इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुज़म्मती मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा गया कि इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बहरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। शादाब खान कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापस। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ टीम में शामिल नहीं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 7, 9 और 11 जनवरी को T20 इंटरनेशनल मैचेस नंबोला में खेले जाएंगे। पंजाब के बेशर बस्ती इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से कुछ देर बाद बंद रखने के बाद खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक और लाहौर से आलकुच मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद है। पंजाब के बेशर इलाके आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के इलाके कहना 9 में सबसे ज़्यादा आलूदगी रिकॉर्ड की गई, जहां 568 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। गुजरांवाला में 487, फैसलाबाद में 452, लाहौर में 311, मुल्तान में 462 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। हुकूमत पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में 304, मुजफ्फरगढ़ में 268, शेखोपुरा में 267 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ा का ये मायार इंतहाई मुज़र सेहत है। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। वो कराची के मकामी होटल में थीं जब इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। इनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की चेयरपर्सन थीं। वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मुशीर भी रह चुकी हैं। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी। पाबंदी इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 11EE के तहत आयद की। वफाकी काबीना की अमल दरामद रिपोर्ट 7 दिन के अंदर काबीना डिवीज़न को भेजने की हिदायत। ये स्पीकर के पास आए, एजेंडा भी सेट होगा और बातचीत भी होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि ये पुरएतमाद नहीं, इन पर एतमाद नहीं कि बानी PTI मुलाकात पर क्या कहेंगे। ये चाहते हैं कि गुड टू सी यू वापस आए, ये तो नहीं हो सकता। एक सवाल पर कहा कि क्या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए लिबर्टी चौक बंदे भी हुकूमत लाए। ये जब पंजाब आते हैं इसी तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी करते हैं। सिंध में करप्शन और महंगाई की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। JUI के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो का दादू में खिताब। इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने कारूनशर समेत सिंध के वसाइल पर हुक्मरानी के लिए समझौते किए। सिंध में 16 लाख बच्चे तालीम से महरूम होना हुकूमत की वाज़ेह नाकामी है। सिंध के कच्चे में डाकुओं का राज है। 400 से ज़ायद अफराद कैद में हैं। दावा किया कि सूबे में सरदार कबायली झगड़े करवाकर सिंध में इक़्तिदार कर रहे हैं। उमरा ज़ायर ने मस्जिदुल हराम की बालाई मंजिल से खुद को नीचे गिरा दिया। फ़र्ज शनास एहलकार का बरवक्त इक़दाम, गिरने वाले शख्स को बचा लिया। वाक़े में दोनों अफराद ज़ख्मी। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल बिन अज़ीज़ का ज़ख्मी एहलकार रायान अल अहमद से रब्ता। एहलकार की शुजाअत, फ़र्ज शनासी और मुस्तादी को सराहा। दुबई में जुमेरा बीच के करीब बाइक्स पर करतब दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन। 90 मंशनों की मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। पुलिस का कहना है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर आसिफ अली जरदारी का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। कहा रोटी गोली की बात करने वाला याद रखे, गोलियां हम मारेंगे। भारत शुक्र मनाए कि फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने भारत पर रहम किया, वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और एयर चीफ वाला दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफहमत की थी। May 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है,
ये सियासत के दायरे में नहीं होते। आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ऑपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल सियासी मुफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मुफाहमत था। सदर जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। गढ़ी खुदा बख्श में बेनसीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा कि 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं। हम पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू ज्वाइन if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas। हम उनकी अपनी जो अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी, जो उनकी गवर्नमेंट होगी, इट इज़ देयर जॉब, इट इज़ देयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हम उनको सिर्फ सपोर्ट पीस कीपिंग के लिए, वहाँ अमन रखने के लिए, वो हमारा उस हद तक है। पाकिस्तान अमन बरकरार रखने के वास्ते मैंडेट की सूरत में तो गजा जा सकता है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने या हमास की बनाई गई सुरंगें ख़त्म करने गजा नहीं जाएगा। पाकिस्तान किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाने वाले किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने अमन बरकरार रखने का कहा, अमन नाफिज करने की पेशकश नहीं की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान 3,500 फौजी भेज रहा है। ताहम इस हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इस मामले पर सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और वाज़ेह इत्तफ़ाक़ी राय मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पर मुत्तहिदा ने अपने लीडर से अलहदगी इख्तियार की। PTI के MNA और कारकुन भी बानी से ला ताल्लुकी का इजहार करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि PTI के कारकुनों को शख्सियत परस्ती से निकलना होगा। बोले, कराची को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है, शहर एमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहा है। करक के इलाके कमाली ज़रा खेल में गोल्ड माइनिंग के झगड़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 अफराद जाँ बहक। लंदन में बांग्लादेशी सिफारत खाने के सामने भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान के हामियों के दरमियान झड़प, खालिस्तानी सिखों ने बांग्लादेशी सिफारत खाने के गिर्द हिफाजती हिसार बना लिया। अमेरिका की शिमाल मशरक़ी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में, सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई, हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में एमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। महकमे मौसमियात की न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरसों की सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ने की पेशगोई। हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कैनेडियन वज़ीर आज़म से आज मुलाकात करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से पीर को फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की अपनी सुर्ख लकीरें हैं, लेकिन मुफाहमत का रास्ता भी निकल सकता है। ताहम इंतखाबात के लिए मजबूत सिक्योरिटी ज़मानतों की ज़रूरत है। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। जश्न पाकिस्तान का आज आखिरी दिन। इख्तितामी तकरीब आज YMC ग्राउंड में होगी। महफिल कवाली भी सजाई जाएगी।